पास्ट परफेक्ट टेंस लिख करके डैश दीजिए। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और पास्ट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आज ही हम लोग फ्यूचर टेंस को भी ख़त्म करेंगे इसी वीडियो में, मतलब इसी क्लास में। बात समझ में आया? तो देखिए, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्रिया हो चुका है, यानी कि इसका नियम बोलेगा सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ क्या जाएगा, V3। नॉट रहेगा तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाइए। बात बुझ रहे हैं? नहीं, इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेड को उठा करके कहाँ कर दीजिएगा, आगे कर दीजिएगा। तो ये सब तो बच्चा वाला बात है, बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे। इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करिए, नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाइए। तो ये सब बार बार बताने का जरूरी कोई है नहीं। बात समझ में आया? लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना होता है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ता है कि जब भी हेड आएगा वो अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा। ये सब आपको याद रखना है। जैसे आप को पता है कि हैव और हैज जब भी आया था क्या लिया था, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिया था। उसी प्रकार से जब हेड आ जाता है तो भी वो कितना फॉर्म लेगा, तीसरा फॉर्म मिलेगा। बात समझ में आया? एक हम पूछते हैं, बताइएगा, बोलिए, डू है, डज है, ये साथ कितना फॉर्म लेगा, बताइए। V1 V2 V3 V4 V5 क्या लेगा, ये V1 लेगा। चलिए डिड बताइए तो क्या लेगा, वर्ब 2। यही पढ़ते हैं पीछे का, ये भी तो V1 लेता है ना। डू, डज, डिड, ये सब कौन सा वर्ब का फॉर्म लेगा, V1 लेगा। लेकिन हैव, हैज, हैड, ये सब क्या चीज लेगा, V3 लेगा। पीछे का एक बार उल्टा के देखा करिए। तो यानी कि परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ क्या लगता है, V3 लगता है। सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ क्या लगता है, V3 लिखता है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से यदि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात करें तो इसका नियम हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड, और एक ठो इसके साथ कौन जुड़ जाता है, बीन। और बीन के जुड़ने के साथ डायरेक्ट ये आप क्या ले लेगा, वर्ब 4 ले लेगा। वर्ब 4 क्यों लिया, क्योंकि अब यहाँ पे कौन आ चुका है, बीन आ चुका है। बोली दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? अब ये मेरा पास्ट खत्म हो गया, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आंसर सोच के रखिए। चलिए बताइए, पहला देखिए, रोहन हैड डैश टू पटना टू स्टडी, तो क्या हो जाएगा, फॉर स्टडी हो जाएगा, के लिए। गोस, गो, गोन, वेंट, जिससे पूछा जाएगा मैं बताएगा। आप बताइए, हाँ, ABCD क्या होगा, C होगा। आप बताइए, B,
सी, ए सन्यासी बाबा है। डी, और किसी को लग रहा है कि ए सही है, किसी को लग रहा है, सबसे पूछ रहे हैं हम, नहीं। बी लग रहा है कि किसी को सही है, सी लग रहा है किसी को सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बाकी सब सी में नहीं है, तो डी में बाकी सबको डाल दिया जाए। ठीक, तो हाथ के खड़ा करेगा। तो सी हेड है, हेड अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। ये मेरा कम्मा फॉर्म है, पांचवा, ये मेरा पहला, ये मेरा गो वेंट गोन तीसरा, ये दूसरा, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, तीसरा फॉर्म लगेगा। तो कौन सा आंसर होगा, जो बच्चा जवाब नहीं दिया वो बच्चा वर्ब का फॉर्म ही याद नहीं किया। टेलीग्राम पे हम भेजे थे, लेकिन आप लोग लिखे भी नहीं होंगे, हमको विश्वास है, कॉपी में आप लोग लिखे भी नहीं होंगे, आप लोग अपवाद हुए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आंसर ढूंढिए। ढूंढ लिए तो बैठिए, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ, करेक्ट मतलब सही। हो गया, सबको आंसर मिल गया। चलिए, ए वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए, जिसको लगता है ए सही है वो बच्चा हाथ खड़ा करिए। ए सही है, हट। ए वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए, ए वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए। ए में संख्या ज्यादा है। चलिए, बी वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए, सी वाला हाथ खड़ा करिए, सी भी सही है, बहुत अच्छा। डी वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए, ये लोग पकड़ लिया। देखिए, रवि एंड हिज फ्रेंड हैड नॉट रीड, ये B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है। हमको लगा था आप लोग फंसिएगा इसमें, B1 सोच के आगे बढ़ जाइएगा। यानी कि ये भी सही सेंटेंस है। और ये देखिए, हेड के साथ क्या जिंदगी में V4 लगता है, इसके लिए इसको किसको लाना पड़ेगा, अगर इसको ING लेना है तो क्या लाना पड़ेगा अपने साथ, बीन लाना पड़ेगा, तब न जाकर के वो ING लेगा। रोहन हेड, हेड के साथ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ फंसा, ये भी सही है, B2 भी है ये और B3 भी है, स्टडी। अच्छा, बीन भी है यहाँ पे, ओ ठीक। हाँ, तो बीन के साथ क्या लगता है, हाँ, तो ई वाला तो सरेआम गलत हो गया। अब देखिए, हेड के साथ बीन है, बीन के साथ B4 है, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया। बोलिए, समझ में आया, दिक्कत है यहाँ तक में किसी को। कुछ ऐसा वर्ड है जिसका रिपीटेशन होता है, जैसे कट, कटिंग, कट्स, बात समझ में आ रहा ना। तो ये सब वर्ड को तो ये सब वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा यही सब ला करके देगा। और आपको पता होगा, इसको हम बीच में भी दे सकते थे, आपको पहले काहे दिए, उसके पीछे का साइकोलॉजी को आप समझिए। पहले अगर हम दिए हैं उसको, तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ेगा, आपको बोल रहा है सही सेंटेंस, तो तुरंत आपको जैसे हेड, पहले आपको बताइए हेड दिखेगा कि रीड दिखेगा, हेड दिखेगा, और हेड जैसे आएगा आपका दिमाग में बैठ गया कि B3 लेगा, आप तुरंत सोचेगा कि वो ये तो B1 है, तो ये तो खत्म ही हो गया, तुरंत आप आगे बढ़ जाइएगा, और आगे जैसे आपको सही मिलेगा आप उसमें टिक कर दीजिएगा, तो लभझा जाता है इसमें बच्चा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आया। टेलीग्राम पे वर्ड भेज दिए हैं, उसको जा करके लिख लीजिएगा। लिखिए, इसको लिखिए जल्दी, इसको लिखिए। चलिए, फ्यूचर टेंस लिखिए, ये लिख लिया सब।
बताइए क्या होता है नियम फ्यूचर इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके साथ क्या लगेगा? क्या चीज? वर्ब का पहला फॉर्म। कंटिन्यूअस का नियम क्या बोलता है? याद है किसी को? सब कॉपी के बैठा हुआ पार्टी है। शैल विल प्लस में बी लग जाएगा और अपने साथ क्या देगा? वर्ब का फोर्थ। फिर परफेक्ट का याद है? नॉट कितना नंबर पे लगाइएगा? शैल या विल, इसके साथ क्या लग जाएगा? एक ठो हैव, और फिर क्या आ जाएगा? भीतरी। यहाँ पे हैव सबके साथ लगेगा, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी रहे, हैव ही लगेगा। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, खाली बीच में कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, कौन आ गया बीच में? बीन। हैव बीन होता है, हैव, तब बीन, और तब आपका क्या आ गया? बिफोर। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे। उतारिए इधर तक में क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ये तो याद है ना कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। चलिए यहाँ समझा जाए। बताइए, मोहन शैल बी डैश यू, टीचेस, टीच, टाउट या टीचिंग। ए वाला बच्चा हाथ खड़ा करेगा। ए वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए। क्या बोले फिर से? क्वेश्चन तो वहाँ लिखा हुआ है। ए वाला कोई है? नहीं, इधर नहीं देखना है। ए वाला कोई नहीं है। बी वाला? ए में है। बी, बी एक ठो मिला। सी, डी, जो बच्चा चुपचाप से ना ए ना बी ना सी ना डी में रहता है, तो उन बच्चों के लिए एक नया तोहफा, वो बच्चा गधा या गधी में जाएगा। तो ए वाला बच्चा, एक बार हम फिर से पूछ रहे हैं, ए वाला कोई है? आप अभी ए में थे ना? पासा बदल लिया, आप दल बदल कर लिए। ए वाला कोई है? नहीं है। बी वाला? थे सर ए में। अभी हैं? हाँ सर। बी वाला?
बी, सी, डी, सेल है, सेल के साथ बी है, यानी कि ये कम्मा फॉर्म लेगा, चरमा, यानी कि टीचिंग। बात समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से एग्जाम में आएगा नूनू, तो बनाना मुश्किल है। बताइए कितना नंबर आपको दिलाएगा पता है? 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 10 नंबर जो इस बार एग्जाम है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 10 नंबर आपको दिलाएगा ये इकलौता। चलिए नहीं, क्वेश्चन केवल देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट है मतलब गलत सेंटेंस को चुनना है। देख लिए, किसी को ई में जाने का शौक है तो उसमें भी जा सकता है। क्या हो गया? देखा? चले जाए, पोल तब किया जाए। ए वाला बच्चा हाथ खड़ा करिए जिसको लगता है कि ए नंबर गलत है। आपका नाम क्या है? नेहा। फिर भी आप ए में जा रहे हैं बार बार। हमको लगा आपका नाम ए से कुछ होगा इसलिए आप बार बार ए में जा रहे हैं। सी। चलिए, ए वाला बच्चा कोई है तो हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं है। बी वाला, इसमें भी कोई नहीं है। सी वाला, सी में दुएटा है। डी वाला सब। ई वाला इनकरेक्ट मतलब क्या होता है? गलत सेंटेंस चुनना है आपको। तो देखिए, यू विल, यू के साथ विल लगता है क्या? नहीं लगता है। सही है यहाँ तक। इसके साथ बी आया तो बी के साथ भी फोर लगेगा क्या? मतलब ये वाला सेंटेंस क्या है? सही है। फिर देखिए, ही विल नॉट हैव रीड। अब देखिए, रीड तो मेरा V1 भी है, V2 भी है, V3, मतलब ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। सेल आई हैव, देखिए सेल आई के साथ सेल लगता है ना, सही बात है। हैव लगा है मतलब हैव के बगल में देखिए बीन लगा हुआ है, तो वो आगे जा करके वर्ब का कितना फॉर्म लेगा? 4 लेगा। इसलिए देखिए स्टडिंग लगा, मतलब ये सेंटेंस सही है। लेकिन यदि अगर हम बीन यहाँ पर से हटा देते तो क्या ये सेंटेंस सही रहता? तब यहाँ पे क्या लगता बताइए? तो वर्ब 3 लगता। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहे हैं? मतलब ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मोहन है, मोहन के साथ क्या कहियो सेल लगेगा तो क्या लगेगा? विल लगेगा। मतलब ये वाला सेंटेंस मेरा क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा क्या हो गया? बात समझ में आया? ई नंबर चेक करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना? ई नंबर आप लोग 12 साल के बाद बन ही गए हैं। 12 साल के बाद, क्योंकि 6 साल में आपने स्कूल में एडमिशन करवाया और 6 साल तक आपने अच्छा से पढ़ा, लेकिन जैसे आपको हवा लगा उसके बाद आप ये बन ही गए हैं। तो कोई बात की बात नहीं है उसमें। चलिए उतारिए फटाफट, थोड़ा जल्दी उतारिए। अब आप लोगों का टेंस खत्म हो गया। ये शॉर्ट नियम से हम आपको बताएं, एक बार और शॉर्ट से देख लीजिए, इसके बाद आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए। देखिए, जब भी सेंटेंस में ही, सी, इट या एनी नेम यानी कि कोई एक नाम होगा तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा बताइए? अगर वर्ब 5 ऑप्शन में रहेगा तो वर्ब 5 लेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन यदि मान के चलिए कहीं पे आपको हैज या हैव आ जाएगा, तब उस स्थिति में ये क्या लेगा? हैज लेगा। क्या लेगा? बात समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं पे इज आ जाता है तो ये अपने साथ क्या लेगा? इज। ये भी अपने साथ क्या लेगा? इज। ये भी अपने साथ इज। ये भी अपने साथ क्या लेगा? इज। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? वो ऑप्शन के हिसाब से आप चेक करिएगा। जैसे ये वाला आपका देखिए B5 प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में।
उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में आपका V5 लगता है ना इंडेफिनिट में, और हैज या हैव किस में लगता है, परफेक्ट में, और इज आर एम किस में लगता है, कंटिन्यूअस में। तो वो आप देख लीजिएगा, बात समझ में आया। उसके बाद आई और वी ये अपने साथ क्या लेता है, सेल लेता है, अपने साथ क्या लेगा, सेल लेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और यदि हैव आ जाए, हैज आ जाए या हैड आ जाए, ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, V3 लेगा। ये सब आप समझिए। लेकिन जैसे डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो ये अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे यदि हैज या हैव के साथ बीन आ जाए, क्या आ जाए, बीन आ जाए, तब ये अपने साथ क्या लेगा, V4 लेगा। हम क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है। यदि शैल या विल के साथ बी आ जाए तो अपने साथ ये क्या लेगा, V4 लेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है। और एक चीज, सिंस कहाँ लगता है, निश्चित समय के लिए, और फोर कहाँ लगता है, अनिश्चित समय के लिए। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है।